हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि बस दिन त्योहार शुरू हो चुके हैं। करवा चौथ परसों है तो मुझे भी तैयारी करनी है। सूट हमारे आ चुके हैं और चीना की मदर इन लॉ भी कल आएंगे हमारे घर में। उनकी सिस्टर लॉ भी आएंगे, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ और उनका छोटा सा नमेश, वो आएंगे मतलब कि चीना को करवा चौथ देने के लिए। तो कल उनका फ़ोन आया था आज कि हम कल आएंगे, तो बस वही तैयारी, वो भी तैयारी कर रहे हैं। उनकी लड़की आई हैं तो वो भी तैयारी कर रही है कि चीना को क्या देना है, तो हम भी तैयारी कर रहे हैं। मैं भी लेके आई हूँ सामान वगैरह कुछ, तो बाकी उनको देने के लिए पहली बार आएंगी तो मिठाई के डब्बे वगैरह, देखो पहली बार आएंगे तो मीठा मुंह तो बनता है उनको देना। तो मैं आज ही मिठाई के डब्बे ले आई थी और साथ में कुछ थोड़ा बहुत और सामान लेके आई हूँ, तो जो करवा चौथ पे काम आएगा। तो कल भी बाकी कल ले लेंगे। तो बस बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो लोग पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, तो करवा चौथ के बहाने ही चलो अच्छा है। वैसे तो कोई किसी के घर में आता जाता नहीं है, सबके पास टाइम ही नहीं है क्योंकि वो ऑफिस वाले हैं। तो ऑफिस वाले बंदों के पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। बस जो अगर छुट्टी होती है तो घर के काम में ही बीत जाती है। तो वही जीना कह रही थी कि मम्मी कल आएंगे, फ़ोन भी आया था कि 2:30-3 बजे के करीब आएंगे। तो मैंने कहा चलो अब मैं आएंगे तो मैं राधा को यही कह रही थी कि मैं कल जल्दी आ जाना, काम वाम जल्दी ख़त्म कर लेना, ऐसे ना हो कि वो आए और आप अपना काम कर रहे हो। कहा ठीक है आंटी, मैं 1 बजे ही आ जाऊंगी। ये दे भाग गई है। इधर आ। अच्छा तेरे को कह रही है मुझे खाने को दे। इधर आ। दे इसको खाने को दिया कुछ? इधर आ। अभी दिए तो है दो दोस्ते की। इधर आ बेटा, देता हूँ। दिया खाने को कुछ? ये ना मेरी जेब में देख के है। ओए जा भाई बुला रहा है। अच्छा भाई पास जा, ठीक है, जा भाई पास जा। देख तेरे को वही डब्बे के पास आ रही है बार बार। तो वो नहीं दिया कन्नू इसको, वो बेकन बेकन दे बेकन देता हूँ, दे देता तो हूँ। बेकन खोल फिर। बेकन मैं बेकन कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता। ये बेकन ये खाते हैं, आपको पता है। और 5 स्टार होटलों में जाओ ब्रेकफास्ट करने, हाँ मतलब बड़ी बड़ी लीला वगैरह, वहाँ होते हैं बेकन। ये अंग्रेज लोग खाते हैं ना ज्यादा। ये तो कुत्ते के हैं। ऐसे इंसानों में भी आते हैं। अच्छा। सेम कलर के, ज्यादा थोड़े रोस्ट होते हैं। हाँ। बाहर होटलों में 5 स्टार होटलों में होते हैं। नहीं। ब्रेकफास्ट में खाते हैं लोग इसको। जब तू वहां गया था फुकेट का, फुकेट अरे फुकेट छोड़ो, लीला वगैरह में ही, मतलब हमारे अच्छा, दिल्ली में यहीं पर दिल्ली में हाँ, था? हाँ, दिल्ली में जो लग्जरी होटल्स है अच्छे अच्छे, हाँ। जहाँ फॉरेनर्स आते हैं, हाँ। वहाँ पे मिलता है बेकन। ये देखो, ये ले हाँ। दे इसको बेकन। मैंने एक दिखा रही है ये तो एक ऊपर रख दे। मैंने तो एक बार खा लिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। हैं? नहीं। तेरा फोन आ रहा है? हाँ, मैंने फिर बॉयल एग्स खा लिए थे। अच्छा तेरे को अच्छा नहीं लगा? नहीं, ये मुझे किस चीज का अच्छा बना होता है? यार मुझे नहीं पता किस चीज कैसे बना होता है। चल कोई बात। चिकन का ही होता है। हाँ चल देखो, वो तो बड़े शौक से, तभी तो बड़े शौक से खा रही है। और छोटी को भी दे दे। ऊपर चली गई, देखती हूँ उसको। आज खाने में बन रही है गाइस पालक, और पालक में मैं पालक पनीर नहीं बना रही, तो मैं बना रही हूँ दाल। मैंने पालक को गाइस ये धो के रख दिया। मैंने आधा किलो पालक ली थी, ज़्यादा नहीं ली, ज़्यादा पड़ी रह जाती है बासी बेकार। आधा किलो पालक ली है जो कि इतनी सी हो जाएगी पीस के। और साथ में ली है चने की दाल। साथ में पहले चने की दाल, और साथ में अगर हम चने की दाल पालक के ऊपर डालते हैं तो वो चिपकी रह जाती है, कुकर के साथ चिपक जाती है। पहले मैं दाल डालूंगी, फिर पालक के पत्ते डालूंगी और साथ में थोड़ा सा नमक डालूंगी। इसको उबालती हूँ तो गाइस उसके बाद टमाटर प्याज का तड़का लगेगा। ये जो दाल है, दाल पालक है, ये भी बहुत अच्छी लगती है। आप इसमें मूंगी मसरा की दाल भी डाल सकते हो, अच्छी लगती है। कई लोग चने की भी डालते हैं, और जो खिचड़ी वाली दाल होती है ना ग्रीन वाली, वो भी डालते हैं। मूंग की मतलब कि आधी वाली भी डाल सकते हो, पूरे साबुत मूंग भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल दो और टेस्टी लगती है। दाल पालक भी अपनी जगह अच्छे लगते हो। जब बन जाए, टमाटर प्याज का तड़का लग जाए, उसके बाद आप उसमें देसी घी का 1 चम्मच डालो, बहुत टेस्टी लगती है। तो बस मैं ज़्यादा नहीं बना रही, आधा किलो ही ली है। बस आज मैंने कपड़े धोए थे। मैं कल भी कपड़े नहीं धुलेंगे, परसों वैसे ही करवा चौथ है, कपड़े नहीं धुलेंगे, तो आज कपड़े धो लेती हूँ। तो राधा कपड़े ऊपर डाल आई थी, तो ये कमरे में कपड़े पड़े हुए थे पहले के, बाल्टी में डाल के, तो राधा नीचे लेके आई है। बस इसको लपेट के फटाफट अलमारी में रख देती हूँ। कपड़े धोए थे सुबह, मैंने कपड़े धोए थे, और निक्की मेरी नकल मारती है आगे, शाम को फटाफट वही काम कर लेती है। मैं तो आपकी नकल मारूंगी। नकल मारेगी, मुझे पता है, कपड़े तो धोने हैं ना। देखो कल फिर दिन त्योहार है तो नहीं धुल पाते, परसों भी है। हाँ, तो कपड़े धुल जाए टाइम से तो अच्छा है ना। अब कल वीरवार था, धुलेंगे। चादरें वादरें भी उतारनी, मैंने फिर वो भी इकट्ठी हो जाएगी। उतार दिए चादरें? एक तो पड़ी है। हाँ तो एक ही धो ले, बाकी उतार के रख दे। दोनों उतारूंगी, सेटी और बेड की ना। चलो मशीन में कपड़े धोने हैं, तूने कौन सा धोने हैं? मैंने कौन सा हाथ लगाना है इसको? हाँ मशीन में धुलते रहते अपने हैं, आप ही धुलते अपने आप रहेंगे। धुलते रहेंगे। अब तो चारों के पास ही वैसी मशीनें हैं जो और हाँ, ऑटोमेटिक। सर्दी के लिए सही चीज है। सर्दी के लिए बेस्ट है। नहीं तो ना परेशानी बोलती, दो कपड़े साथ साथ में धोते रहो। नहीं, 2 कपड़े। मेन बात है ठंडे पानी में हाथ डलता नहीं है। सर्दी में जब जनवरी आ जाती है कहाँ डलता है? दिसंबर में डलता। हाँ पहले सबसे पहले मैंने ली, फिर तूने ली, फिर डॉली ने ली, फिर सोनिया ने ली। मगर अब सबके पास है। खुशी है इस बात की कि सबके पास, तो सबको ही कहती थी ले लो ले लो ले लो, कहते मैंने आपने फ्रिज ली,
हाँ। फिर मैंने ली, फिर सोनिया भाभी ने, फिर डॉली हाँ। भाभी ने। डॉली ने खानी है फ्रिज डॉली, हाँ 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 ले लिया। सबसे बड़ी फ्रिज तो नहीं हाय, है हाय, घर में। भूल गई दिमाग से निकल गया। हाँ हाँ लिया। हाँ। एक बात कहूँ, एक चीज कितने टाइम तक रहेगी? कब तक रहेगी? कब मम्मी तक की रहेगी? फ्रिज भी कितने सालों से चल रही थी, जब से मम्मी की हाँ। शादी हुई थी, है ना? नहीं, पापा ने लेके दिया था। हाँ। तो वो तो फिर अब वो कंडीशन में थी नहीं, तो उसको रखते हैं हम लोग। हाँ। खराब ही हो गई थी चल बेचारी। कोई बात नहीं, चीज़ों का ऐसे ही है, चीज़ें तो खराब होने के लिए तो आती हैं। अगर हम, एक बात कहूँ, अगर हम नया फ्रिज नहीं लेंगे, पुराना नया फ्रिज नहीं लेंगे तो बिकेंगे कैसे उनके? और सबसे बड़ी बात है, जो हम 10 साल पहले थे, 10 साल के बाद थोड़ा ना वैसे हैं, हाँ, है ना? हाँ। वो चीजों का भी ये रहता है, 10 साल पहले जो थी नई नई, 10 साल के बाद पुरानी भी तो होगी ना। हाँ, चल धो ले कपड़े। क्या बना रहे हो? पालक दाल गाइस बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। देखो मैंने इसको मिक्सी में हल्का सा मैश किया, ज़्यादा नहीं। ये दाल के छोटे छोटे टुकड़े नज़र आ रहे हैं, पर दाल का टेस्ट पूरा आ रहा है बिल्कुल गाइस। दाल मैंने अच्छे से नहीं पीसी, टमाटर प्याज का तड़का लगाया और देसी घी से बनाई है मैं कहा ऊपर से कुछ डाले हो ना डालो, ऐसे ही अच्छी लगेगी। देखो दाल के गाइस टुकड़े हैं, हल्का सा पीसा है मैंने, ज़्यादा नहीं। जैसे साग बनाते हैं वैसे ही है, मतलब चटनी की तरह इसको नहीं पीसा गाइस। बहुत टेस्टी बनेगी गाइस, आप भी ऐसे बनाओ, टमाटर और देसी घी में बनाओ तो बहुत टेस्टी लगती है। गाइस शाम के ना 7 बजे से 7 वाले घर में गाने चल रहे हैं। ये 7 वाला नया घर बना है तो 2 जेंट्स मतलब कि वो पार्किंग में सो जाते हैं। अभी ऊपर मकान बिकेगा जब आएंगे लोग, तो अभी तो 2 पार्किंग में सोते हैं। आज 7 बजे से ना बड़े पुराने से गाने लगा रखे हैं, तो मतलब रोने के पिटने के, मतलब कि निक्की कह रही है, रोज की बात है। तो निक्की कहती है हर रोज जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ ना, तो भाभी इतने गंदे गंदे गाने चले तो पुराने, तो मज़ा नहीं आता, पुराने गाने चल रहे होते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ करता है। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, हम दरवाज़ा बंद करके बैठ गए। रात के बजे जब 12, तो रात के 12 बजे सामने वाले जो हैं उनकी ना 2 बेटियां हैं, छोटी हैं, तो वो आके उसको बोला कि आवाज़ धीरे कर। तो आवाज़ धीरे कर, उसने भी चौड़ा होके बोला, 7 वाला और चौड़ा हो गया। अच्छा कहता बुला ले जिसको बुलाना है। उसने कहा अच्छा अब तू देख मैं क्या करता हूँ। इतनी लड़ाई हुई गाइस, लड़ाई हो गई इस बात के अंदर कि ना, और गाना पता कौन सा चल रहा था, मुझे पीने का शौक नहीं है पीता हूँ गम भुलाने को। पता नहीं केड़ा गम था तो मुझे पीने का शौक नहीं है पीता हूँ गम भुलाने को। मैं क्या कह रही हूँ कि मतलब कह रहा बुला लो जिसको बुलाना, अब तो मैं यही करूंगा जो मुझे करना है। मैंने कहा, भाई ये क्या तमीज है, क्या बदतमीजी है। नहीं, अगर कोई कह रहा है कि आप इतनी तेज गाने चला रहे हो तो ये कहना चाहिए कि सॉरी भाई साहब, भाई कोई बात नहीं, आप मुझे कहने आए हो। तो वो उल्टा चौड़ा हो रहा था और सामने वाले आपको पता है गुस्से में आए थे, वो और चौड़े हो गए, है जी ना। हाँ। इतना जबरदस्त। फिर निक्की ना कमरे में बैठी थी अंदर, तो मैं निक्की को बोला, मैंने निक्की को आवाज मारी, मैं कहा निक्की जिस बात पे तू पता कह रही थी ना गाने आ रहे गा रहे, मेरा दिमाग खराब हो गया, अब चल बाहर लड़ाई हो रही है। निक्की और पता क्या, फटाफट। गलत बात है मम्मी, टाइम देखो ना। नहीं हाँ, अब कितना हुआ है? मतलब 12:30 बजे की बात है, 15 मिनट तो हुए हैं। हाँ 12:30 सवा 12 की बात थी ये। रात के 12:30 बजे। और इतनी तेज, और मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूँ गम भुलाने को। केड़ा इसको गम है? तो मुझसे तो मैं जाके मैं कहा भैया को पूछ रही, मैं कौन सा आपको गम है? हाँ समझ नहीं आई बात और की। जबकि मतलब ये घर बना रहे हैं जो भी है, घर नहीं बना रहे, घर बन चुका है। अभी जो ऊपर की सारी फ्लोर्स है ना 4, वो अभी मतलब कि बिकेंगी। तो उन्होंने मतलब जिनके मकान है उन्होंने सेफ्टी के लिए इनको भी रखा होगा कि ये वहाँ पार्किंग में सो जाए। और सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि दूसरों की अनसेफ्टी कर दो, मतलब इतना। और कोई अगर ऐसे देखो, अब रात को 12 बजे तक इतनी बड़ी आवाजें आनी अच्छी बात नहीं होती, और इतनी तेज तेज गाने, जैसे मतलब कि शादी वाला घर होता है, समझ भी होता है कि शादी है घर में। हाँ। बिना शादी के रोना गाने। अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने फ़ोन किया था गोलू को और पायल से, मैंने कहा पूछूं कि इनके करवा चौथ की तैयारी वगैरह कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही। तो मेहंदी के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, कहती इस बार मेहंदी हम दूसरे टाइप की लगवाते हैं, तो हम कुछ अलग से करते हैं मेहंदी का, लगवाने सूखने में बहुत टाइम लग जाता है मेहंदी को। तो मैं वही याद कर रही थी चीना को, मैं गोलू को कह रही थी, मैं गोलू जो मेरी शादी की सालगिरह थी 25वीं, तो अचानक इसने प्रोग्राम बना लिया, तो इसने एकदम अचानक किया, तो इसने बोला मम्मी मेहंदी लगा लो। मैं कहा मेहंदी अब कहाँ सूखेगी, 3 बज गए हैं, हम 3 साढ़े 3 बज गए हैं, 4 ही बज गए थे शायद। तो मैं कहा 4 बज गए, अब जब तक आएंगे जाएंगे सूखेगी। मुझे मार्केट लेके गई गाइस ने मेरे हाथों पे छापे वाली मेहंदी लगवाई और ये लगवा के लेके आई। तब हम रिक्शे पे गए थे, रिक्शे पे ही आए थे, क्योंकि आपको पता है कि गोलू को स्कूटी चलानी नहीं आती और तिलक नगर तक तो वैसे भी स्कूटियाँ ही जाए
चलाएंगी। वैसे भी कुछ भी इसको नहीं आता था। कन्नू को गाड़ी स्कूटी सब चलानी आती थी, जीना को गाड़ी स्कूटी सब चलानी आती थी। शुरू से डरती थी, हाय अगर मैं स्कूटी से गिर गई तो मुझे चोट लग जाएगी। वही हाल मेरा है। अगर चीना मुझे कहती है कि मम्मी मैं आपको स्कूटी चलाना सिखाऊं, तो मैं यही कहती हूँ, हाय मुझे मत सिखा, अगर मैं गिर गई तो इस उम्र में उठ नहीं पाऊंगी। तो बचपन में भी मैंने कभी नहीं सीखी है। मतलब मेरे पापा के पास स्कूटी थी तो कभी उस टाइम नहीं था इतना, मगर जब चीना ने सीखी तब मैं सीख सकती थी। मैंने तब भी नहीं सीखी। कन्नू ने भी मुझे बतेरी, मैं निक्की सीख गई है चीना। हाँ। निक्की तो सीख गई ना स्कूटी। हाँ निक्की सीख गई। हमारे घर में चारों में से देख लो निक्की स्कूटी चलाती है, मगर वो डरी नहीं। वो आज भी ऑफिस जाती है, स्कूटी चला के जाती है। सो गाइस आज मम्मा ने बनाया था पालक दाल और बहुत बहुत ही टेस्टी थी मम्मा। थैंक यू सच में बहुत बहुत अच्छे लगा। मतलब बहुत मैंने- अच्छी, मुझे भी बहुत हाँ अच्छी। मैंने खड़े खड़े एक रोटी खा ली, मतलब ऐसे ही खड़े खड़े। और खड़ी खड़ी मैंने एक रोटी और रखी हुई है तेरे लिए। कढ़ाई में ही खाई है मैंने, अच्छा खड़े खड़े खड़े। और रोटी के ऊपर रख ली फिर होगी बारिश ना? तो नहीं आ जाएगी, सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। हैं? अरे तूने क्या किया, कढ़ाई में से थोड़ी सी रोटी के ऊपर रख ली ना, तो झूठी थोड़ी ना हो गई वो। अच्छा अच्छा। वो कढ़ाइयाँ चाटने की बात होती है। एक होता है अगर रोटी के ऊपर थोड़ी सी चम्मच से लेके उस पर रख लो तो कुछ नहीं होता। तो बस गाइस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।